एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे पहले आती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ उन्हीं को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए इम्यूनोग्लोबिन, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन में बहुत कुछ आता है, इम्यूनोग्लोबिन भी में बहुत कुछ आता है, पर बोलना नहीं चाहिए, पर बोल देते हैं, आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंटीबॉडी होती कैसी है? इसमें 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होती है, ठीक है। कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होती है लाइट चेन, ये भी होती है लाइट चेन, ये होती है हैवी चेन, हैवी, ये भी होती है हैवी चेन, ठीक है। 2 लाइट चेन, ये लाइट चेन, ये लाइट चेन, ठीक है। ये लाइट चेन, ये लाइट चेन। और इसमें देख सकते हो, देखो मेनली इसमें बताता हूँ, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हैवी चेन, दैट्स हैवी चेन, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हैवी चेन, ठीक है। ये होता है लाइट चेन, ठीक है, ये होता है लाइट चेन, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ जाके बैक्टीरिया फंसता है, यहाँ जाके एंटीजन फंसता है, एंटीजन स्पेसिफिक है। ये जो ये अलग कलर का पिंक कलर का है, इस पर क्या होता है, ये है वेरिएबल सा है, बाकी पूरा कांस्टेंट है। ये सब ब्लू वाला नहीं है, ब्लू ये ऐसा ब्लू, पर्पल ब्लू और स्काई ब्लू, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है। ये क्या है, एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन, ये पूरा, ये और ये कांस्टेंट रीजन है, ये और ये, पर ये वेरिएबल, ये है वेरिएबल। यहाँ ही आके एंटीजन जाके जुड़ता है बीच में। इसके एग्जैक्ट फिगर बनाता हूँ मैं। यहाँ होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, इस साइड सिमिलर ऐसे ही। यहाँ कुछ वे होंगी साइट्स फॉर एंटीजन्स, ठीक है। ये एंटीजन स्पेसिफिक्स, यहीं आके एंटीजन जुड़ता है, एंटीजन, ठीक है। ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये है हैवी चेन, ये है हैवी चेन, ये है दोनों लाइट चेन, ये मतलब ये लाइट चेन, ये लाइट चेन। इसमें लाइट चेन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है, ये होता है वेरिएबल पार्ट, और ये होता है कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें भी सिमिलर, यहाँ होता है वेरिएबल पार्ट, ये बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। और तुम्हारे सिलेबस में ब्लड प्रोटीन में ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, हमने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था, ग्लोबिन उससे बनते हैं मेनली, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन। ये डिफरेंट ग्लोबिन्स डिफरेंट इनसे बनती है। कोई गामा से बनती है, कोई अल्फा से बनती है, कोई बीटा से बनती है, ठीक है। और तुम्हारे पोर्शन में, हाँ, यहाँ ये है एफसी पोर्शन, ये है एफसी पोर्शन। यहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, ये है एफसी पोर्शन, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। यहाँ से क्या है, एंटीजन को बाइंड करने का वो है, बाइंड यहाँ करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट पीछे की साइड से करता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट IG, ये 5 टाइप का होता है, GAMED, गेम्ड, गेम उसके बाद टी लगा दो, गेम्ड, ठीक है। ये 5 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। ये GM, दोनों GM, ये क्या है, दोनों बचपन से, पैदा होने से पहले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सबसे पहले फर्स्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपनी बॉडी में खुद बनता है, पैदा होने से पहले फीटल लाइफ में ये बनता है, ठीक है। ये क्या है, प्लासेंटा से मिलता है, हमें प्लासेंटा क्रॉस करके मिलता है, ठीक है। ये बनाना नहीं पड़ता, ये बन जाता है, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम करते हैं, और इसीलिए इनको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी थी, जो भाई बचपन से प्रेजेंट हो, तो भाई बाय बर्थ है ये तो, ठीक है। ये क्या है,
उसको वो कर सकती है। आईजीई का मेनली काम होता है मास्ट सेल पे, मास्ट सेल से ये रिलीज़ कराती है। ये जनरली इन्फ्लेमेशन में प्रेजेंट होती है, या फिर बोल सकते हैं एलर्जी हिस्टामिन रिलीज़ कराती है मास्ट सेल से, ठीक है। ये जनरली अच्छा आईजीडी ये क्या है, देखो मैंने बताया, आगे जाके पढ़ोगे तुम बी सेल्स पे बी सेल रिसेप्टर तुम पढ़ोगे। ये बी सेल रिसेप्टर नहीं, कुछ नहीं है, ये आईजीडी है, ठीक है। आगे तुम पढ़ोगे, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। मैं दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। पेंटामेरिक ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, IgM। ये बोलो ये क्यों दिखा रहे हो, ये तो दूसरी बुक है, ये तो मतलब सेकेंड ईयर की बुक है। तो देखो इसमें लिखा है IgM पेंटामर, इट इज़ अ पेंटामर, ठीक है। IgG बचपन से प्रेजेंट होते हैं प्लासेंटा से, डी सरफेस ऑफ बी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। IgA ये क्या करती है, हमारे एपिथेलियल सेल्स पे, उसको एपिथेलियल सेल्स को बताती है बैक्टीरिया के अटैचमेंट से, ठीक है। M बता ही दिया था, बी सेल या प्लाज्मा सेल उसी को बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स, ठीक है, वो बता ही दिया था तुम्हें। अच्छा एक चीज़ रहेगी, लिंकेज डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती हैं, ये दोनों भी अटैच है। हैवी चेन और लाइट चेन ये भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, S ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये भी आपस में अटैच होती है, ठीक है, हैवी चेन और लाइट चेन, ठीक है बस। अच्छा एक रहेगा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यह भी पढ़ लो टाइप, क्योंकि बाद में मैंने नेक्स्ट उसमें पढ़ाया नहीं था। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होती है दो पार्ट की, एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो हम बाद में बचपन के बाद वो एक्वायर करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक पैसिव। एक्टिव ये जो हमने कैसे बताऊं कि रेडीमेड इम्यूनिटी नहीं है ये हम वो है कि एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा से नहीं होगा, ये वो वाली है एक्टिव इम्यूनिटी। ये वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है। आर्टिफिशियल, अगर वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में आपका क्या है, डेड वाला। जो हम एक्टिव इम्यूनिटी जनरली क्या है कि हम नेचर से मिलती है हमें, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हमें नेचर से मिलती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम बैक्टीरिया को या वायरस को ही उस स्टेज में डालते हैं, मतलब किल्ड या फिर वीक व्यवस्था में उसको डालते हैं अपने अंदर, ताकि हम के बचपन में ही डाल दिया जाता है वैक्सीनेशन, बच्चों की वैक्सीनेशन के दौरान, ताकि क्या है बच्चों में पहले से ही इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, उसमें क्या है हम नेचुरली एक्वायर्ड है वो, ठीक है। एक होती है पैसिव ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो क्या है, रेडीमेड इम्यूनिटी है, वो जो हमारे मदर से हमें मिलती है, ठीक है, या तो दूध के थ्रू मिलती हो या फिर प्लासेंटा के थ्रू मिलती हो, ठीक है। या फिर हमने क्या है अगर स्नेक ने काट लिया तो हमें रेडीमेड इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है ना। स्नेक ने काट लिया तो हमें रेडीमेड इम्यूनिटी चाहिए, इंस्टेंट इम्यूनिटी चाहिए। तो फिर आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है वो पैसिव इंजेक्शन, इंस्टेंट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो होती है पैसिव ह्यूमरल इम्यूनिटी।